मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि के क्रम में आज हम लोग वाक्यों से संबंधित त्रुटियां पढ़ेंगे। जैसे वाक्य लिखा है कि एक वाक्य शुद्ध है। जो गलतियां हम लोग करते हैं वो वाक्यों में ही गलती होती है, बाकी शब्दों में गलतियां कम होती हैं। तो उसको ध्यान से देखना होता है कि जैसे लिखा है कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक थे। तो आपको देखना है कि इसमें वाक्य में कहीं कोई शब्द तो गलत नहीं है या कोई शब्द अटपटा तो नहीं लिख दिया गया है। जो शब्द उचित था उसको वहां न लिख करके दूसरी जगह लिख दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक जो लिखा गया है, ये निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। दूसरा वाक्य देख लीजिए, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। एकत्रित और भीड़ दो शब्द जो हैं ये दोनों संख्या को डिनोट करते हैं, तो दोनों शब्द एक साथ नहीं आ सकते हैं क्योंकि भीड़ ऑलरेडी जनसमूह को संबोधित करता है, तो इसलिए ये गलत है। एकत्रित और भीड़ दोनों नहीं होगा। और देख लीजिए, गांधी जी चरखा चलाते थे। ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये वाक्य बिल्कुल सही है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। ये देखिए क्यों त्रुटि इसमें है। ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि एक एक करके और प्रत्येक ये शब्द एक ही प्रकार का है, इसलिए ये वाक्य गलत है। तो प्रत्येक के साथ में एक एक शब्द नहीं आ सकता है वाक्य में, इसलिए ये गलत है। तो आप समझ गए होंगे ये क्यों गलत है। अगला देखिए, एक वाक्य शुद्ध है, दूसरा वाक्य फिर पूछा है कि शुद्ध करना है आपको वाक्यों में, कौन सा वाक्य शुद्ध है। जैसे खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। अब इसमें आपको देखना है कि वाक्य में कोई शब्द तो ऐसा नहीं है जो गड़बड़ है, गलत लिख दिया गया है। तो देखिए, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान, उपादान शब्द यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। उपादान के जगह पर अगर साधन लिख दिया जाए तो सही हो जाएगा ये, लेकिन साधन नहीं लिखा है इसलिए वाक्य गलत है। ठीक, तो आपको वाक्यों में यही चेक करना होता है कि जो वाक्य में कोई शब्द है वो गलत है तो उसको कैसे हम छांटेंगे। अब दूसरा देखिए, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप देखिए, इसमें वाक्य में लिखा है निरपराधी, और हम वर्तनी बताते समय बताए थे आपको कि निरपराधी शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। तो आपसे पूछा गया वाक्य शुद्ध क्या है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। अब आपको देखना कोई वाक्य गलत कैसे है। नृत्यांगन कोई शब्द नहीं होता है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, इसके जगह पर नर्तक होना चाहिए, तब सही होगा, इसलिए वाक्य गलत हो गया। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए ये वाक्य सही है। तो आपको गलतियों को छांटने की जानकारी भी होनी चाहिए कि कैसे हम गलती निकालेंगे। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास करने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। इस वाक्य में कोई त्रुटि लगती है आपको? इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब देखिए और बाकी गलत कैसे है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। ठीक, अवकाश शब्द नहीं होता है, साप्ताहिक बंदी होता है। ठीक, इसलिए अवकाश शब्द कार्यालयों में होता है या विभाग में होता है, तो ये शब्द यहाँ पर नहीं सही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बंदी। अगला देखिए, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। ठीक, तो ये स्त्री और वैधव्यता ये दोनों शब्द नहीं हो सकता है। वैधव्य जो जीवन है वो स्त्री के लिए ही प्रयोग किया गया है, इसलिए स्त्री और वैधव्य नहीं होगा, इसलिए गलत है। अगला देखिए, मैं सब परिवार सानंदित हूँ।
सानंदित नहीं होगा, आनंदित होगा, इसलिए वाक्य गलत है। तो कुल मिलाकर के जो वाक्य सही था वो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला इसमें ऑप्शन सही था। अगला देख लीजिए कि एक वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध बताना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। तो ये वाक्य सही लग रहा होगा, ठीक, सही है ये, इसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही है। अच्छा, बाकी गलत कैसे है वो भी चेक कर लीजिए आप कि प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। अब इसमें गलत क्यों है, कैसे है, आप देख रहे होंगे कि अच्छा और सद्भाव ये दोनों शब्द एक साथ नहीं है। सद्भाव में अच्छा छिपा हुआ है, इसलिए सद्भाव के साथ अच्छा शब्द नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गया। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो इसमें देख रहे होंगे कि जब मैं आपको वर्तनी और वाक्य शुद्धि बता रहा था तो उसमें बताया था कि भाग लिखा हो और अधिकांश लिखा हो, तो ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आ सकते हैं, एक शब्द आएगा, चाहे आप अधिकांश लिखिए या आप भाग लिखिए। अगला देखिए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इसमें करना लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अधिकांश इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, इसलिए गलत हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि सही क्यों है और गलत क्यों है। ये आप छांटते समय, गलतियों को बताते समय ये ध्यान रखा जाता है कि वाक्य में क्या गलत है। इसको जब आप पकड़ पाएंगे तो गलती नहीं हो सकती है, ठीक। अगला देखिए, एक वाक्य शुद्ध है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अब देखिए, वाक्य में ऐसा शब्द आ ही जाएगा कि आपको नजर आएगा कि वास्तव में गलत कैसे है। जैसे पदार्पण गलत नहीं लग रहा आपको, पदार्पण पॉजिटिव शब्द है और चोर क्या है, निगेटिव है, तो इसके लिए कोई दूसरा शब्द बना होगा, ठीक है। तो ये दूसरा शब्द बना, इसलिए गलत क्यों लग रहा है। अगर यहाँ पर चोरों के घुसते लिख दिया जाए तब ये वाक्य सही हो जाएगा। यहाँ पर चोरों के लिख दिया जाए तब ये वाक्य सही होगा। पहले वाक्य क्या था, गलत था, इसलिए वाक्य गलत है। दूसरा देखिए कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है और सही है भी। अगला देखिए, गलत क्या है। कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। असंख्य के साथ में जनसमूह नहीं आ सकता है, क्योंकि जनसमूह में ऑलरेडी संख्या है, ज्यादा संख्या है जो गिनी नहीं जा सकती है, इसलिए दोनों शब्द नहीं आ सकते, ये गलत हो गया। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, ये वाक्य गलत इसलिए है क्योंकि सुंदरतम शब्द नहीं हो सकता यहाँ पर सुंदर होगा, इसलिए वाक्य गलत हो गया। तो शब्द देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वास्तव में इसमें गलत क्या है। तो ये प्रक्रिया कब हो पाएगी, जब आप धीरे धीरे और भी शब्दों को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने नियम बता दिया है, उस नियम को पढ़ेंगे तो आपको ये सब समस्याएं जो दिखाई पड़ रही हैं ये नहीं आएंगी। इसलिए आपको करना क्या है कि वीडियो को बार बार देखना है और मेरे जो बताए गए नियम हैं उसको पढ़ना है, तो आपकी गलतियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी और आप अच्छे लेवल पर आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका 2016 का, मैंने एक खंड और बनाया, एक भाग और बताया था, ये दूसरा वीडियो है। अभी इसमें विशेषण बचा हुआ है, अभी इसमें और पार्ट बचे हुए हैं, तो मैं उसको भी करा दूंगा। लेकिन ये है कि आप वीडियो पर बने रहिए और कृपा करके लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तब तक